आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ की प्रतिष्ठित अटल टनल एक बार फिर पर्यटकों की ओर से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण सुर्खियों में है। हरियाणा और बिहार के टूरिस्टों ने टनल के भीतर जमकर लापरवाही दिखाई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में दो गाड़ियां दिख रही हैं। पहली बिहार नंबर की एक पिकअप गाड़ी थी, जिसका चालक तेज गति से ओवरटेक कर गलत लेन में जाता दिखा। वहीं दूसरी स्कॉर्पियो हरियाणा में रजिस्टर्ड थी, जिसमें एक व्यक्ति गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करता दिख रहा था। जैसे ही ये वीडियो हिमाचल पुलिस के संज्ञान में आया, मनाली के डीएसपी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने दोनों गाड़ी के चालकों का 3500 और 3500 रुपए का भारी चालान किया। डीएसपी ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो पहाड़ों पर तेज रफ्तार और सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंटबाजी ना करें, क्योंकि ये जान पर भारी पड़ सकता है और टनल के भीतर ये कानूनन अपराध भी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अटल टनल के अंदर पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की। कमेटी के भीतर आंतरिक खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा के 5 मेंबर्स पर कमेटी के काम में सहयोग न करने और विरोधी गुट के दबाव में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। झींडा ने आरोप लगाया है कि ये मेंबर्स बलजीत सिंह दादूवाल के दबाव में हैं, जिससे गुरुघर के काम अटक रहे हैं। प्रधान झींडा ने एक वीडियो जारी कर ये आरोप लगाए हैं। ये वीडियो श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस को लेकर हुई एक महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद का है। झींडा ने कहा कि इस मीटिंग में गुरमीत सिंह कालका, गुरबीर सिंह रादौर, तजिंद्र पाल सिंह नारनौल, रुपिंदर सिंह अंबाला कैंट और जगतार सिंह डबवाली हाजिर नहीं हुए, जबकि उन्होंने आने का वादा किया था। और झींडा के अनुसार ये मेंबर्स जानबूझकर अनुपस्थित रहे और लगातार चौथी मीटिंग में हाजिर नहीं हुए हैं। इस कारण कमेटी अपना बजट तक पास नहीं कर सकी और गुरु घर के कई जरूरी काम पेंडिंग पड़े हैं। प्रधान ने आरोप लगाया है कि अनुपस्थित मेंबर्स दादूवाल के दबाव में काम कर रहे हैं और कमेटी के काम में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने इलाके की संगत से अपील की है कि वो उन मेंबर्स को कमेटी के काम करने और मीटिंग में आने के लिए मजबूर करें। झंडा ने यहां तक कहा कि अगर फिर भी कोई मेंबर उनकी बात नहीं सुनता है तो संगत को उनके घर के आगे धरना देने का भी अधिकार है, क्योंकि संगत ने उन्हें गुरु घरों के काम के लिए ही चुनकर भेजा था। झंडा ने इन मेंबर्स को मीटिंग में शामिल होने के लिए सोमवार तक का अल्टीमेटम भी दिया है। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है। कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मिड्ढा ने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी के बयानों को लेकर कड़ी टिप्पणी की। डिप्टी स्पीकर मिड्ढा ने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल खाली हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हार होने के कारण कांग्रेस के पास बुद्धि नहीं रही, इसलिए वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कागजों को जलाया और फाड़ा था। राहुल गांधी द्वारा फर्जी वोटों को चोरी बताए जाने पर मिड्ढा ने कहा कि फर्जी वोटों को काटना गलत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग हमारे मुल्क में आकर रह रहे हैं और उनके फर्जी वोट बने हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो या कोई और, उनके वोट कटने ही चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनकी वोट काटना भी गलत नहीं है। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा शुक्रवार को राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल थानेसर के जिला स्तरीय वंदे मातरम समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को संबोधित कर वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर उसे जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत सोच के चलते चौथे नंबर की विश्व शक्ति बन चुका है और देश किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। अब बात करते हैं हरियाणा में 3 हत्याओं की। प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में टीचर, पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। जी हां, रोहतक, जींद और हिसार में हुई इन वारदातों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहतक के बलियाना गांव में शुक्रवार को बाप बेटे की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान धर्मवीर और उनके बेटे दीपक के रूप में हुई। ये डबल मर्डर आपसी रंजिश का नतीजा बताया जा रहा है, क्योंकि दीपक का दूसरा भाई पहले से ही एक अन्य हत्या के आरोप में जेल में बंद है। वहीं जींद जिले के उच्चाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक ITI टीचर ओम प्रकाश की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। ओम प्रकाश शामली यूपी में टीचर थे और 2 दिन पहले ही छुट्टी पर गांव खरक भूरा आए थे। हमलावरों ने उनके सिर, नाक और चेहरे पर वार किए। वारदात स्थल पर उनका टूटा हेलमेट और बाइक मिली। वहीं हिसार में हुड़दंग का विरोध करने पर ADGP ऑफिस में तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार की गुरुवार रात ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई और गली के बाहर 15 युवक हुड़दंग कर रहे थे, जिनका विरोध करने पर युवक ने SI को घेरकर ताबड़तोड़ हमला किया। पुलिस ने मौके से आरोपियों के वाहन जब्त किए और इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी SI के ही दूर के रिश्तेदार हैं।
अंत में बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की। नायब सिंह सैनी ने पंजाब के तरन तारण विधानसभा के उपचुनाव के प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब पंजाब में बाढ़ की भयानक त्रासदी आई तब आप सरकार चलाने वाले लोगों को मुसीबत में छोड़कर भाग गए। सैनी ने आरोप लगाया कि बाढ़ के दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली जाकर बैठ गए, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मुश्किल समय में हरियाणा और केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ खड़ी रही। सीएम सैनी ने बताया कि पंजाब में बाढ़ आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दौरा किया और केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पंजाब के लोगों को हर संभव मदद करें। उन्होंने याद दिलाया कि हरियाणा ने पंजाब को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ 650 ट्रक राहत सामग्री भी भेजी थी। सीएम सैनी तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सैनी जो हाल ही में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। तरन तारण में उपचुनाव 11 नवंबर को होना है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।